हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो आज आप लोगों के सामने अगेन एक स्ट्रेटेजिक वीडियो लेकर आई हूँ। तो जैसा आपने देखा था, कल भी हम एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने बताया था आप लोगों को कि आपको एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप अपने सारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि कुछ मिस्टेक्स हैं, बेसिकली कुछ 5 मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इन 5 मिस्टेक्स को आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर करते हो तो एग्जाम में जेआरएफ हासिल करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है या नेट क्लियर करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो कि आप सभी अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा जुटे हुए हैं और बहुत अच्छे से सारी तैयारी कर रहे हो। बस एग्जाम की डेट आने की देर है, उसके बाद बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बट नॉट टू वरी, आप जैसे अपनी तैयारी कर रहे हो करते चलिए, लेकिन कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान अगर हो रही होंगी, आपकी तैयारी के दौरान हो रही होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे पहली चीज है दैट इज की मल्टीटास्किंग होना। ऑल्दो मल्टीटास्किंग इज अ गुड थिंग्स, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ने बैठते हो उस समय मल्टीटास्किंग होना गलत है। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम मोबाइल भी देख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कभी किसी ने आवाज लगा दी तो वहां भी जा रहे हैं, किसी का फोन आ गया तो फोन कॉल भी उठा रहे हैं। एक सब्जेक्ट की जगह हम 3-4 टॉपिक को साथ में लेकर बैठे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप एक भी चीज क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि मल्टीटास्किंग होने की जगह पर सिंगल टास्किंग बनिए तो ज्यादा बेटर होगा। एक दिन में 5 से 7, 10, 15 जितने टॉपिक करना है करो, लेकिन वन टाइम पर वन टॉपिक को फोकस करो। ठीक है, तो जिस समय जो टॉपिक सोच रहे हो उस समय उसी टॉपिक को फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ मल्टीपल टॉपिक को करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, एक समय पर एक, लेकिन एक दिन में चाहे आप कितने भी कर लो। ओके और दूसरा मल्टीटास्किंग दैट मीन्स मोबाइल, टीवी, फोन, इन सबको एक साथ लेकर बिल्कुल मत चलिए। सेकंड जो पॉइंट है, जो मिस्टेक होती है दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी। यस, थ्योरी हम करते क्या है, थ्योरी पढ़ना गुड वन, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई नो दैट, बट हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि कैसे उस थ्योरी को एग्जामिनेशन में हमें अप्लाई करना है, वो हम नहीं करते हैं। वहां पर हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर होता है मैं आपको बोलती हूँ कि लेक्चर पढ़ने के बाद में उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर करना है। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, हमको प्रैक्टिस साइड बाय साइड करते चलना है। लाइक आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अपनी थ्योरी क्लियर कीजिए। थ्योरी क्लियर करने के बाद में उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने एमसीक्यूज आपके माइंड में फ्रेम हो सकते हैं, जितने एमसीक्यूज आप अपने इंटरनेट, गूगल मास्टर से निकाल सकते हो या इंटरनेट से निकाल सकते हो, बुक्स में निकाल सकते हो, उन सबको भी आपको सॉल्व करना ही करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, खाली थ्योरी पढ़ते जाओगे तो एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। ओके, थर्ड मिस्टेक्स हमारी क्या हो जाती है, तो अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे आपको बतानी है कि यस, थर्ड मिस्टेक हमारी ये होती है कि ज्यादातर बच्चे पेपर वन में मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, इनसे बहुत ज्यादा घबराते हैं। देखो, घबराहट और डर हमको तभी लगती है जब हम किसी चीज से डरते हैं। अगर आप उसको एंजॉय करोगे तो डर नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिलोजिज्म की, बेल डायग्राम्स की, या फिर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में कोई भी आपका जो आप या डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, इनके कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको हर किसी बुक में नॉर्मली मिल जाएंगे। इन बेसिक्स को आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है। अगर ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हैं तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहां पर घबराएंगे बिल्कुल नहीं। और अब सोच के चलिए, हर एक सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्राइटेरिया इजी होता है, कुछ क्राइटेरिया टफ होता है। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको ये देखना है कि आप जब भी कोई मैथ्स और रीजनिंग का करते हो ना, तो उस समय पर उसको एंजॉय करके करिए। ओके, ये कैसे आया, अच्छा ये ऐसे आया होगा, दैट काइंड ऑफ फीलिंग के साथ करोगे तो उसको आप अच्छे से कर पाओगे। और रेगुलर बेसिस पर, मैं नहीं कहती हूँ बहुत ज्यादा करो, प्रीवियस ईयर्स के ही पेपर्स उठा लो, उसकी भी आपको बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा लो, उनमें से ही डेली के अपने 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। 5 क्वेश्चंस डीआई के, 5 क्वेश्चन
मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आपके डीआई का तो एक ही कर लो, वो भी बहुत है क्योंकि उसी में काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपना मान के चलो कि आधे से पौन घंटा मुझको ना सिर्फ मैथमेटिकल वाले पोर्शन को देना है, मैथमेटिकल डीआई रीजनिंग इसके लिए देना ही देना है, तो उनकी अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे तो अभी भी हमारे पास बहुत समय है। डेली करते चलोगे तो देख लो कितने सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके होंगे, कोई तो सिमिलर क्वेश्चन फंसेगा, कहीं तो आपके मार्क्स क्लियर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल तरीके से चले जाएंगे, ये वाला फंडा है। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हम क्या करते हैं ना, कई बच्चे ऐसा करते हैं, उनको ये लगता है कि यार पेपर 2 तो हो जाएगा, लेकिन पेपर 1 में हमारी बड़ी हालत खराब है क्योंकि वो सब कुछ नया आ रहा है, नहीं पता है, बहुत टाइम से पढ़ा ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती है पेपर 1 को लेकर। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ये सोचते हैं कि यार पेपर 1 तो इजीली हो जाएगा, कैसे भी करके तुक्के लगा देंगे, बट पेपर 2 करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पास दोनों में होना जरूरी है, प्रैक्टिस दोनों की करना जरूरी है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप अपना अपना समय कंट्रीब्यूट कीजिए, है ना, दोनों को ही आपको करना है। या तो आप टॉपिक वाइज करो या फिर आप यूनिट वाइज करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, लेकिन दोनों की तरफ फोकस कीजिए, किसी एक को फोकस करके मत चलिए। ये भी हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जो हमसे प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज को इग्नोर मत मारिए, जहां से भी आपको लगता है कि एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जहां से आपको लग रहा है फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, वहां पर वो अटेम्प्ट करने के लिए पहुंच जाओ, बिल्कुल टोटली पहुंच जाओ और अटेम्प्ट जरूर करो। चाहे आप यूट्यूब पे कर लो या किसी एप्लीकेशन पे करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। नाउ द 5th वन, ये 5वीं वाली जो चीज है, दैट इज कि हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारे सिलेबस में है उसकी हमें चिंता छोड़कर हम उस तरफ ज्यादा मूव करते हैं जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, या फिर जीके, या फिर कोई बिल्कुल ही डिफरेंट अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आपको चिंता उसकी ज्यादा खाई जाती है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, तो ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। भाई देखो, ये आपके हाथ में नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, एज यू नो दैट। तो कुछ चीजें जो अनएक्सपेक्टेबल है तो उनको हम इतना ज्यादा तवज्जो ना देते हुए, जो हमारे पास मटेरियल है जितना हम कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस ज्यादा करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इनकी तरफ फोकस करिए जो आपके पास है, उस जो ऑड वाला फंडा है, या फिर आप ये कह लो कि वो सारी चीजें जो अनएक्सपेक्टेबल हैं उनको इतना ज्यादा फोकस मत कीजिए। उसके लिए तो जनरल अवेयरनेस के जो छोटे मोटे आप जो पढ़ोगे ना आपके हायर एजुकेशंस में, या फिर आप अपने एजुकेशन पॉलिसीज में, कुछ भी जो आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो ना, दैट इज कम्स अंडर दी जनरल अवेयरनेस, या फिर आपके जीके के पार्ट में वो या फिर करंट अफेयर के पार्ट में वो आ जाएगा। और कुछ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल है उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए तो जो हमारा तुक्का मास्टर है वही काम आएगा। और साथ ही साथ आपको पता है ये नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, तो बस इसके लिए वो टेंशन मत लीजिए। तो अभी जो करना है, जो हमारे पास सिलेबस है, जो मटेरियल हमारे पास है, उसको फॉलो करते हुए अपने सारे टास्क को कंप्लीट करिए, एंड प्रैक्टिस मस्ट है। क्लियर गाइस? तो चलिए एक बार हम राइज कर लेते हैं। पहली चीज, हमको मल्टीटास्किंग नहीं बनना, वन टाइम पर वन टॉपिक करना है, मोबाइल को साइड में रख के काम करना है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज को भी फोकस करना है, सिर्फ थ्योरी पढ़कर ही नहीं रह जाना है। तीसरी चीज, मैथ्स और रीजनिंग को एंजॉय करना है, डेली के उसके कम से कम 5 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। 4th वन, आपको टेस्ट सीरीज को अप्लाई करना ही करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चलना है, सिर्फ एक ही पेपर को फोकस नहीं करना है। एंड नंबर 5, आपको जो करना है दैट इज कि आपको अपने पास जो मटेरियल है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्या बाहर से आने वाला है उसको इतना फोकस नहीं करना है। ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन इससे डबल ट्रिपल चौगल जो है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो बिल्कुल मैं प्रेयर करूंगी कि आप लोगों के सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं, और डेफिनेटली मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। बस बिल्कुल भिड़ जाइए, लग जाइए, और अपनी स्मार्ट स्टडी को जरूर यूज कीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।